व्यूअर्स आज जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करते हैं। असल में अभी जो है मैं एक ऑनलाइन एक कंसल्टेशन थी तो वो जो है उन्होंने डिस्कस किया कि उनकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कुछ बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ के अराउंड आ रही हैं। तो आखिर जो है इसको कैसे जो है हल किया जाए या इसका क्या किया जाए। अच्छा जी, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? पहले तो बात ये आती है कि इंसुलिन क्या है। अच्छा, इंसुलिन जो है आपकी बॉडी में एक हार्मोन है जो कि आपके अंदर जो है वो शुगर की जो मिकदार है उसको कंट्रोल करता है। अच्छा, अब आपको पता ही है, यानी नॉर्मल एक ये तो कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जिन भी लोगों को जो है वो शुगर का मसला होता है या डायबिटीज़ का मसला होता है तो उन्हें जो है वो खाना खाने से पहले इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो इंसुलिन है वो हमें ज़रूरी है, और जो लोग डायबिटीज़ का शिकार होते हैं उनमें जो है वो इंसुलिन कम होती है, इतना तो हमें पता है। ठीक है, तो अब ये जो एक कैफियत है, ये जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस का नाम दे रहे हैं, तो ये क्या है और इसको समझना क्यों ज़रूरी है। अच्छा व्यूअर्स, देखें आजकल जो भी आप सोचें कि खासतौर पे जो लोग अराउंड 40 ईयर्स कह लें या 45 के अराउंड जो लोग हैं और उनको अक्सर जो उनको बीमारियां होती हैं तो उनमें जो सबसे पहली जो एक चीज़ शुरू होती है ना वो इंसुलिन रेजिस्टेंस उनमें आता है। उसके बाद जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, या उसके अलावा जो है और बीमारियां जैसे मोटापा का शिकार हो जाते हैं, स्लीप एपनिया का शिकार हो जाते हैं। तो ये सब कुछ ठीक है। तो मुझे काफ़ी लोगों ने आप लोगों ने रिपोर्ट्स वगैरह भेजी जिसमें कि जो जो नज़र आ रहा था वो था कि ऐसे ये इंसान है, इसका असल मसला जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का है। तो अगर उसको जो है हम हल कर दें तो हो सकता है कि इसके जो बाकी जुमला मसाइल हैं वो उसका हल निकल आए। तो इसलिए जो है ना ये वीडियो आप ज़रूर ध्यान से देखें, और इसको मैं सुपर इजी करके मैं आपको बताऊंगी क्योंकि जो है वो फिर आपको समझना आसान होगा। ठीक है, तो अच्छा जी, हमने देखा कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन ये है कि एक हार्मोन है आपकी बॉडी में जो लबलबा मौजूद है, वो इसको रिलीज़ करता है या इसका अखराज करता है, और इसका अखराज तब होता है जब आप कुछ खाते हैं। ठीक है, तो अब इंसुलिन जो है वो क्या करती है, वो इंसुलिन जो है वो बॉडी में जब शुगर की मिकदार बढ़ती है, यानी देखें ना आपने जो खाना खाया, ठीक है, तो वो उसमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का जो है वो जब डाइजेशन हुई शुगर की सूरत में आपके ब्लड में पहुंच गई। अब आपकी जो बॉडी है उसको क्या करना है, उसको जो है ना एक हद से ज़्यादा उसे जो है ना शुगर की मिकदार ब्लड में नहीं चाहिए। तो वो एक ख़ास मिकदार जो है ना शुगर की होती है, और उसको जो है ना आपकी बॉडी मेंटेन करती है। अच्छा, तो अब ये जो इंसुलिन है ना वो इसी मकसद के लिए आपकी बॉडी में मौजूद होती है। वो जो एक ख़ास शुगर की मिकदार है ना वो इंसुलिन उसको मेंटेन करती है। ठीक है जी, तो इंसुलिन फ़ौरन से रिलीज़ होती है जब भी शुगर की मिकदार आपके ब्लड में बढ़ती है। इंसुलिन फ़ौरन से रिलीज़ होती है और वो जो शुगर है उसको ब्लड से उठाती है और वो सेल्स को दे देती है। ठीक है, तो सेल्स सोचें कि उधर जो है बहुत से काम हो रहे होते हैं। अब सेल आपको पता है कि जैसे ईंटें हैं किसी भी मकान में, तो आपकी बॉडी में भी इसी तरह सेल्स हैं। ठीक है, तो वो अब सेल जो होते हैं ना उसमें डिफरेंट काम हो रहे होते हैं जिसमें कि एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी कहाँ से मिलती है सेल्स को? ग्लूकोज की सूरत में। और जो इंसुलिन आपकी जो हार्मोन है वो इंसुलिन जो है ना फ़ौरन जाके सेल्स पे चिपकती है और उनके अंदर जो है ना वो ग्लूकोज ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है, तो इस तरह सबके लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। यानी कि एक तो जो शुगर की मिकदार है ब्लड में वो भी मेंटेन हो गई। ठीक है, और दूसरे जो सेल्स हैं उनको इंसुलिन ने जो है वो ईंधन अपना जो है पहुंचाया, यानी कि उन्हें जो ग्लूकोज चाहिए था ईंधन की सूरत में वो इंसुलिन ने फ़ौरन जाके वो सेल्स पे अटैच हुई और उसको जो है ग्लूकोज को उसके अंदर शिफ्ट कर दिया सेल के अंदर। ठीक है, तो इस तरह सबके लिए ये निज़ाम जो है हेल्पफुल है। लेकिन अब मसला कहाँ पे आया? अच्छा जी, मसला यहाँ से शुरू होता है कि जब इंसुलिन की मिकदार आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, उसकी क्या वजह है वो चलें अब इसको मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन अगर सोचें कि ये जो है ना इंसुलिन एक कैरियर थी जो कि आपकी बॉडी में शुगर का जो लेवल था वो मेंटेन कर रही थी। ठीक है, तो अब इंसुलिन की मिकदार यानी हद से ज़्यादा इंसुलिन मौजूद है, इतनी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंसुलिन जो है वो किसी वजह से बढ़ी हुई है। अब वो क्या करती है कि वो जब भी जो है ना शुगर वो उसको जो है ना आती है, मतलब शुगर की मिकदार फ़ौरन जो है ब्लड में ज़्यादा होती है, तो फ़ौरन से जो है उधर से उठा के तो वो जो है सेल्स को फ़ौरन से दे देती है।
अच्छा, तो अब क्या होता है कि जो सेल्स हैं ना, वो बाज़ औक़ात इस सूरत हाल से तंग आ जाते हैं। और सेल्स क्या करते हैं कि भई वो रेज़िस्टेंट हो जाते हैं। यानी सोचें, ये मैंने आपको लॉन्ग टाइम अगो मुझे याद है कि मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें एक बहुत अच्छी सी ड्राइंग बनाई थी, और उसमें बताया था कि ये देखें, ये आपकी एक हमसाई हो, जैसे इमेजिन करें। तो वो जैसे ना आती है, उसके पास जो है ना आपके घर की मौजूद है। अच्छा, तो वो जो है आती है, की लगाती है, और खाना रखती है और भाग जाती है, ठीक है। तो वो की आपने उसको दी हुई है। तो फॉर एग्जांपल देखें, कोविड का ज़माना है, तो फॉर एग्जांपल जैसे आप सेल्फ आइसोलेशन में हैं। अच्छा, अब वो है, अब अगर तो वो आ रही है हमसाई, जैसे आप दिन में 3 दफ़ा आ रही है, जब आपको ज़रूरत है, हंगरी हैं, तब वो आ रही है, तो तब तो आप बड़े खुश होंगे, भाई वाह भाई वाह। तो ये हमसाई जो है असल में इंसुलिन है, इसको जहन में रखें, ठीक है। तो ये आपकी जो हमसाई है, जो खाना ला रही है आपके लिए, आप क्या हो, आप एक सेल हो, और वो जो हमसाई आ रही है वो है इंसुलिन, ठीक है जी। तो इसको मैंने एक ड्राइंग की सूरत में बताया था, वो अगर आप पीछे वीडियोस में कहीं देखोगे, मेरा ख्याल है इंसुलिन की वीडियो थी, बहरहाल वो कोई थी एक वीडियो, उसमें जो है वो ऐसे मैंने ड्रा करके बताया था, तो वो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आई थी। अच्छा जी, अब क्या होता है कि अब जो हमसाई है, अगर तो वो दिन में 3 दफ़ा आई, खाना उसने ड्रॉप किया, आप बड़े खुश हुए, आपको भूख लगी थी, आपने खाना खाया, ठीक है। तो अगर जो है हमसाई अब हर मतलब 5 मिनट के बाद आ रही है, खाना डाल रही है, जा रही है, आ रही है, खाना डाल रही है, जा रही है, चाबी लगाती है, चाबी उसके पास मौजूद है, चाबी लगाती है, खाना रखती है, भाग जाती है। आप कहते हो कि या अल्लाह, ये इतनी तो हमें ज़रूरत नहीं है खाने की, जितना ये खाना ड्रॉप ऑफ कर रही है। तो आप उससे पहले बात करोगे, लेकिन वो कुछ ऐसे जो है वो मेहमान नवाज जो है वो हमसाई है, कि वो जो है सुन नहीं रही, ठीक है। तो वो आती है, उसके पास चाबी मौजूद है, तो वो आती है, चाबी लगाती है, और आके जो है खाना रखती है, भाग जाती है। अब आप क्या करोगे, दूसरी सूरत में आप क्या करोगे, आप जो है ना थोड़े से ढीठ हो जाओगे, आप कहोगे कि अच्छा भी, ये जो चाबी इसके पास जो मौजूद है, ये ताले चेंज कर दो भाई, ठीक है। ताले चेंज होंगे तो ये इससे चाबी नहीं लगेगी, ना चाबी लगेगी, और जो है ना ये खाना रखेगी, हम तंग आ चुके हैं, ये इतना खाना ड्रॉप ऑफ कर रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि वो हमसाई आएगी, वो चाबी अपनी पुरानी वाली लगाएगी, लेकिन ताला नहीं खुलेगा, ठीक है। आप अंदर बेशक जो है आपको भूख लगी हुई है, लेकिन आप ढीठ हुए हुए हैं, आपने कहा कि बस इससे बस मैंने अब दूर रहना है, ये जो है ये हमसाई है जो इंसुलिन है, ठीक है जी। तो वो ये रटाई, ये जो आप में आ गई है ना, इसे कहते हैं रेजिस्टेंट। ये अब आप जो है, अब क्या हो गए हो, आप रेजिस्टेंट हो चुके हो। और अब आप जो है ना, बेशक हंगर से मार रहे हो, आप बस आप कह रहे हो कि मैंने अब दरवाज़ा नहीं खोला, मैं फेड अप हूँ इससे, इंसुलिन से, ये जो आ रही है, और मुझे जो है हर वक्त जो है ये ग्लूकोज की वो खाना दे के जा रही है, ठीक है। तो सेल्स जो होते हैं ना, वो भी इसी तरह रेजिस्टेंट हो जाते हैं। वो जब इंसुलिन की मिकदार आपकी बॉडी में ज़्यादा बड़ी हुई होती है, तो वो जो है ना रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, अब इसमें जो अलामात होती हैं ना, जो लोग भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी। ये एक जो होती है ना, ये एक प्री डायबिटीज़ की सिचुएशन होती है। इसमें जैसे अब आपको हर वक्त शुगर की एक तो क्रेविंग्स होंगी। अच्छा, शुगर की क्रेविंग्स भी इस तरह होंगी कि आपको जैसे पेस्ट्रीज खाने का दिल करेगा, आपको ब्रेड्स खाने का दिल करेगा, आपको या ऐसे ही आपको चीनी वाली जो सही जो रिफाइंड शुगर वाली जो चीज़ें हैं ना, वो आपका खाने का दिल चाहता है, ठीक है। तो एक तो ये अलामत होती है। अच्छा, दूसरी अलामत ये होती है कि आपको बार बार भूख लगती है, कुछ भी आप खाते हो, आपका जो है आपकी तसल्ली नहीं होती। अच्छा, उसके बाद जो है ना, तो उसके बाद ऐसे आगे जाएं, आप इरिटेबल हो जाते हो, या इरिटेट रहते हो, या आपका लड़ने का दिल चाहता है, आपको वजह समझ नहीं आती, ठीक है। एक तो ये वजह होगी। अच्छा, फिर जी आप जैसे आपसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, आप कहते हो फ़ौरन खाना, जो जब मुझे भूख लगे मेरे सामने खाना मौजूद हो, अगर खाना मौजूद ना हो तो आप चीखते चिल्लाते हैं, आप जो है वो दूसरों पे बरहम होते हैं, ठीक है। एक तो ये भी अलामात हो गई, कॉमन सी, मोस्ट कॉमन सी। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे बड़ी अलामत है इंसुलिन रेजिस्टेंस वालों के का जो है ना, वो उनका बहुत बड़ा सा पेट होता है। अच्छा जी, बड़ा सा पेट होता है, और वो जो है ना, वो उसकी वजह क्या होती है, देखें। अब बात यह है कि जो इंसुलिन है हमारी बॉडी में क्यों बढ़ी हुई है, बात यह है ना, यहाँ से जो है एक चक्कर आता है कि क्या चक्कर है कि ये जो है इंसुलिन हमारी बॉडी में बढ़ गई है। अच्छा देखें, इसमें जो एक जो चीज़ है ना, उसमें चीज़ है, वो है आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है, या जो इंसुलिन का, और जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है जी, उसका जो लिंक है आपस में, वो कुछ इस तरह है कि जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस का हार्मोन बढ़ता है, ठीक है,
تو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ انسولین کی جو لیول ہے نا وہ اپ ہو جاتا ہے، کیونکہ کارٹیسول جو ہے نا وہ آپ کا ایک اسٹریس ہارمون ہے، اور وہ تب ریلیز ہوتا ہے جب باڈی کو جو ہے نا زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور باڈی جو ہے نا جیسے ایک مطلب ایک تھریٹ کی کیفیت میں ہوتی ہے، کوئی جیسے خوف کی کیفیت میں ہوتی ہے، تو آپ کا کارٹیسول لیول بڑھ جاتا ہے، تو ساتھ ہی وہ جو کارٹیسول ہے نا وہ ساتھ ہی انسولین کو اپ کر دیتا ہے۔ اچھا، تو انسولین کو جب وہ اپ کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کہ دیکھیں باڈی جو ہے نا وہ اپنی پروٹیکشن رکھتی ہے، تو اپنے آپ کو وہ باڈی کس طرح پروٹیکٹ کرتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ مطلب اپنے سٹورز رکھتی ہے شوگر کے، یعنی گلوکوز کے، جس کو کہ آپ گلائکوجن کہتے ہو، یا پھر فیٹ کی فارم میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہے نا جلدی سے یہ جب کارٹیسول بڑھتا ہے تو پھر وہ انسولین کو بڑھا دیتا ہے۔ انسولین کیا کرتی ہے؟ جلدی جلدی سے جو نا وہ سٹور کرنا شروع کر دیتی ہے آپ کی باڈی میں جو ہے گلوکوز کو، جو کہ فیٹ کی صورت میں، گلائکوجن کی صورت میں سٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو سٹوریج ہو رہی ہے یہ کیا آپ کی ٹمی پہ بہت زیادہ ہوگی، جسے کہ آپ پھر کہتے ہو کہ یہ جی وسرل فیٹ ہے۔ وسرل فیٹ یہ ہوتی ہے کہ بھئی وہ جو وسراز کے اراؤنڈ ہوتی ہے، جو کہ آپ کے باڈی آرگنز کے اراؤنڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی مین وجہ جو ہے نا اس میں اسٹریس کا بڑا ہوا ہونا، اس کی مین وجہ ہے انسولین ریزسٹنس کے پیچھے، اور اسی کی مین وجہ ہے یہ جو آپ کا بڑا سا ٹمی ہے، کیونکہ یہ بڑی سی ٹمی کی وجہ کیا ہے؟ اس کہ آپ جو ہے انسولین ریزسٹنٹ ہو رہے ہو یا ہو چکے ہو، اور آپ جو ہے نیکسٹ جو اس کی اب فیز ہے، جو اگلے ہو سکتا ہے کہ 7 سالوں میں، 8 سالوں میں، یا اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، 4 سالوں میں، 5 سالوں میں، آپ نیکسٹ جو ہے نا اب ڈائبٹیز آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں کہ یہ آپ نے انسولین ریزسٹنس جو ہے جب بھی ہے، جس کا جو بڑا ہوا پیٹ ہے، اب دیکھیں بڑا ہوا پیٹ جو ہے یہ بھی اسی ٹاپک میں کور ہو رہا ہے، وہ اکثر لوگوں کا ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایب ایکسرسائزز کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ بڑا ہوا جو پیٹ ہے وہ کم نہیں ہوتا، وجہ ٹھیک ہے وہ یا کچھ عرصے کے لیے کم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ ان کا جو اندر کا جو ایک اسٹریس ہارمون کا لیول ہے نا وہ بہت ہائی ہے، تو جب تک وہ اسٹریس ہارمون ڈراپ نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا ان کا جو انسولین ریزسٹنس ہے وہ ادھر ہی رہے گا، ان کی باڈی میں جو بڑی ہوئی انسولین ہے نا وہ ادھر ہی رہے گی، وہ پھر اسٹور کرنا شروع کر دے گی، ٹھیک ہے؟ تو ایروبکس جیسے آپ کرتے ہو نا، ٹھیک ہے، وہ اچھی بات ہے، لیکن اس سے وہ یہ ہے کہ اصل میں جو مین جو چیز ہے نا، آپ نے اپنی جو انسولین ریزسٹنس ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے وہ کیا ہمیں کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیا اسٹریس میں رہتے ہیں۔ اچھا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو یہ جیسے جائیں شاپس وغیرہ پہ پاکستان میں جائیں تو شاپ کیپرز کی بڑی سی ٹمی ہوتی ہے، یا پھر جو لوگ بھی اسٹریس والے آپ نظر آؤ گے نا، جیسے جو بھی شعبے ہیں آپ کے ارد گرد، تو آپ خود ان کو آبزرو کریں تو ان کی بڑی سی ایک ٹمی ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت بیچارے جو ہے نا اسٹریس کی فارم میں رہتے ہیں، تو جو اسٹریس ہے نا وہ آپ کو باڈی میں جو ہے نا ایک تھریٹ کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے، جیسے ایک ایمبولینس کا الارم نہیں بجتا ایسے 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 الارم بج رہا ہوتا ہے کہ بھائی اچھا اب یہ جو ہے ایمرجنسی ہے، تو اسی طرح اسٹریس جب بڑھتی ہے، اسٹریس ہارمون بڑھتا ہے، اسٹریس ہارمون جو ہے نا آپ کے انسولین کا لیول بڑھاتا ہے، انسولین جو ہے نا پھر وہ بڑی رہتی ہے، تو وہ پھر سیلز جو ہیں ان کو ڈھیٹ کر دیتی ہے، ان کو انسولین ریزسٹنٹ کر دیتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں ایک کے بعد ایک، ٹھیک ہے؟ تو بہت سی بیماریوں کو جو حل ہے وہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے انسولین ریزسٹنس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اچھا جی، اس کا ایک سب سے آسان حل کیا ہے؟ ایک تو چلیں ٹھیک ہے، آپ کو سٹریس کو ریڈیوس کرنا پڑے گا، تھوڑا سا لائف سٹائل چینج کریں، نیند کو وقت پہ لیں، پانی زیادہ پئیں، اور اس کے علاوہ کھانا وقت پہ کھائیں، آف ٹائمز جو میلز ہیں نہ کھائیں، زیادہ جو ہے فائبر ڈائٹ لیں۔ اچھا، فائبر ڈائٹ سے کیا مراد ہے؟ فائبر ڈائٹ سے مراد یہ ہے کہ مور فروٹس ویجیٹیبلز لیں، جس میں کہ جو یعنی یہ جو گودا جسے کہتے ہیں، گودے والی چیزیں کھائیں، اور لیس شوگری جو سٹف ہے نا، جیسے کیوکمبر ہے یا کھیرا ہے وہ کھائیں، توریاں کھائیں، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا جو لیس شوگر والی ہیں وہ کھائیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، جو ہیں یہ کریلے جو ہے نا یہ بہت اچھے ہیں اگر آپ کھائیں، کیونکہ یہ آپ کے شوگر لیول کو جو ہے نا وہ نارملائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ ایک تو آپ نے کرنا ہے، ڈائٹ میں چینجز لائیں۔ بیٹا پیکس جو ہے اس کا ویسے ہائی گلائسیمک انڈیکس ہے، آپ نے وہ والی ڈائٹ لینی ہے جس کا کہ گلائسیمک انڈیکس جو ہے وہ کم ہو۔
अब इसको आप सर्च भी कर सकते हो कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या होता है, कि देखें कुछ चीज़ हम खाते हैं तो फ़ौरन शुगर लेवल हमारी बॉडी में अप होता है। जैसे हमने एक पेस्ट्री खाई, जैसे हमने फ्राइज़ खाए, तो फ़ौरन शुगर लेवल यूँ शूट करता है। तो ऐसी चीज़ों का आप कहते हो कि ये जो है ग्लाइसीमिक इंडेक्स इन चीज़ों का ज़्यादा है, ठीक है। तो अब आपने उन चीज़ों का इंतखाब करना है जिनका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, यानी कि जो कि खा तो आप लेते हो लेकिन वो एकदम से शुगर लेवल आपकी बॉडी में शूट नहीं करता। तो वो सारी वही हैं जो कि जैसे बेरीज हैं, चेरीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हैं जिनका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। क्यूकम्बर्स हैं, अच्छा जी। फिर इसके अलावा जो है चुकंदर है, ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, इनके जो है आप ले सकते हो, ठीक है जी। तो वो थोड़ा सा आप खुद भी सर्च कर सकते हो कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ। अच्छा, तो अब जो है, अच्छा इसके अलावा एक जो इसका मुजरब जो इसका जो है एक हल, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है मैंने आपको पहले भी टनाइटिस वालों को बताई, कुछ लोगों ने की और उनको फ़ायदा हुआ। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना, वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको कि अभी शुगर नहीं हुई। जो लोग शुगर का शिकार हैं या ऐसी बीमारियों का शिकार हैं जिसकी वजह से फास्टिंग जो है उनके लिए नहीं है, तो ये फिर मैं बता रही हूँ कि ये जो है वो प्लीज़ वो लोग ना इंटरमिटेंट फास्टिंग में पढ़ें, क्योंकि उसके बाद फिर आप लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि भाई ये जो है इन्होंने ये बताया और हम तो ये कर ही नहीं सकते, ये क्या बात हुई। तो मैं पहले ही बता रही हूँ कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है यानी वक्फे से रोज़ा रखना, ये आप करेंगे, वो लोग करेंगे जिनके जैसे बड़ी हुई टमी है, जिनको जैसे प्री डायबिटीज़ का जो शिकार हैं, वो करेंगे। अच्छा, तो इसके बाद जो है ना, मैं आपको एक एक बताऊंगी भी, एक टेस्ट का जो रिपोर्ट मुझे जो अभी मिली थी वो भी मैं आपको बताऊंगी कि उसमें जो है वो हमने कैसे हमें पता चला कि ये जो है ना, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली कैफियत है या एक प्री डायबिटीज़ वाली कैफियत है, ठीक है जी। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है ना, एक तरीका है, आप रखें एक रोज़ा, आई मीन वैसे तो 2 हफ्ते में 2 रोज़े रख लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक रखें तो बेस्ट है, ठीक है। 2 रखें तो बेस्ट है, लेकिन एक भी गुड है। यानी एक जुमेरात वाला रोज़ा चलें रख लें। देखें इस्लाम में भी है कि जुमेरात का रोज़ा रखें, सुन्नत नबी है, तो वो भी आपकी चलो साथ पूरी हो जाएगी, साथ बॉडी जो है वो थोड़ी सी ट्रिक हो जाएगी, और फिर जो है ना, ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो एक साइकिल है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है जी। आप ये करें एक तो। और दूसरे नंबर पे जो सिनामन है या दार चीनी है, लेकिन अब फिर वही बात है, अब जिन मुल्कों में गर्मी इस वक्त पड़ रही है तो वो जो है वो ये चीज़ उनके लिए मुश्किल है। ज़ाहिर दार चीनी का इस्तेमाल मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा गर्म होता है, आई मीन अपनी तबीयत के ऊपर, तो वो आपको देखने में जो है ना वो थोड़ा सा करेगा। तो ये कर सकते हैं जी, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है हर्ब्स देखें कोई भी होती हैं वो बेहतर होती हैं। सौंफ का इस्तेमाल करें अगर आप, दार चीनी का करें इस्तेमाल, दार चीनी चबा के खा सकते हैं। चाय में जैसे आप पकाते हो उसमें जोश देते हो तो एक दार चीनी की स्टिक डाल सकते हो और दार चीनी वाली आप चाय पी सकते हो, तो इसका नुकसान नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये बात होगी जनाब इंसुलिन रेजिस्टेंस की। और इसके बाद जो है ना, हम देखते हैं एक टेस्ट की रिजल्ट, और उसमें देखते हैं कि कैसे पता चला कि ये जो है एक प्री डायबिटीज़ थी या एक इंसुलिन रेजिस्टेंस थी। जी फिर जो है हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस जो चीज़ बताती है वो आपके ब्लड का एक टेस्ट है जिसे कि आप कहते हो हीमोग्लोबिन A1C। इधर अभी आपको स्क्रीन पे ये लिखा हुआ नज़र आएगा, और इसको ये जो टेस्ट मेरे सामने जो मैंने आपको दिया इसमें भी आपको जो है टॉप पे हीमोग्लोबिन A1C या जिसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं वो आपको नज़र आएगी। अच्छा जी, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का लेवल अब इसमें आप देख सकते हो कि इस पर्सन का जो है वो 5.8 है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है। इस नॉर्मल जो है, अगर आप मतलब नॉर्मल इंसान हो जिसको कि प्री डायबिटीज़ नहीं है या इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, तो आपका जो हीमोग्लोबिन A1C का लेवल है वो होना चाहिए अराउंड 4 to 5.5 हो या 5.6 हो। वैसे मेरा तो ख्याल है कि वो 5 से नीचे ही हो तो बेहतर है। तो अब इस पर्सन का आप देख सकते हो कि इसका जो है वो 5.8% है, तो इसका मतलब है कि ये जो है इनका जो है वो यानी 6, अगर तो 6 होगा तो फिर तो ज़ाहिर है या 6 से ऊपर होगा तो फिर तो बस ये डायबिटीज़ इनको जो है उस तरफ ये जा चुकी हैं। लेकिन ये जो 5.8 है तो इसका मतलब है कि ये बस करीब ही हैं, टच कर रही हैं, ठीक है। तो 6.5 जो है ना उससे ऊपर होगा तो वो डायबिटीज़ में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर आप चेक करवाना चाहते हो कि आपको भी इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है
پری ڈائبٹیز کی کنڈیشن تو نہیں ہے، تو آپ یہ والا ٹیسٹ جو ہے ہیموگلوبن A1C یہ آپ کروا سکتے ہو. اینڈ ویئرس تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اور یہ کافی لمبی سی ویڈیو تھی، لیکن جو ہے یہ سب کچھ آپ کو بتانا بہت ضروری تھا. اور ابھی اس کے بعد ایک اور ویڈیو انشاءاللہ.